ये क्या है, अपने क्षेत्र में रहते तो कम है, क्योंकि इनकी जो आकांक्षा थी वो ज़्यादा थी मुख्यमंत्री बन। छत्तीसगढ़ की एक बेटी अग्निवीर बनती है प्रथम छत्तीसगढ़ की, उसको पुरस्कृत करने और उससे मिलने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं होता है। विधायक है, सड़क में उड़ रहे धूल और सड़क में गड्ढे उनको नहीं दिखता है, और अगर दिखता है तो उस पर वो क्यों नहीं पहल कर रहे हैं। देखिए, वो ऑस्ट्रेलिया गए थे, उड़ के गए, बताए थे कि सबका बिजली बिल आप होगा। आज इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, आप खुल के FIR कीजिए। शराबबंदी हो गई है, आकार में आना इनका एकमात्र उद्देश्य था। भ्रष्टाचार की नींव रख दिए, छत्तीसगढ़ को बदनाम कर दिए पूरे हिंदुस्तान में। इससे ज़्यादा इन्होंने कुछ नहीं किया है। अब गौठानों में व्यवस्था ये है कि न तो चारा है और न ही गायों को रखने की व्यवस्था है और न ही वहाँ गाय है। अंबिकापुर विधानसभा से स्थिति ये है कि TS सिंहदेव जी जब तक नामांकन भरेंगे उससे पहले 107 नामांकन भर दिए जाते हैं। 4 साल बीतने के बाद इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने के लिए सोचा, तो मुझको पढ़ के बड़ा आश्चर्य हुआ कि 10,97,000 शिक्षित बेरोजगार पंजीकृत हैं आपके रोजगार कार्यालय में। नमस्कार साथियों, मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं जीजी न्यूज के चैनल पे। मैं एक ऐसे शख्सियत के साथ में हूं जिनका परिचय करवाना चाहता हूं। ये सरगुजा जिले के वरिष्ठ टैक्स अधिवक्ता, भाजपा सरगुजा के जिला सह कोषाध्यक्ष एवं आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक वित्तीय सलाहकार अभिषेक शर्मा जी से मुलाकात के दौरान जीजी न्यूज की टीम पहुंची है। इनका परिवार सामाजिक, राजनीतिक और वकालत के क्षेत्र में लगभग 2 दशकों से सरगुजा संभाग में सेवा दे रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे। कुछ कड़े सवाल होंगे, पक्ष के भी होंगे, विपक्ष के भी होंगे, और उनकी राय जानेंगे, उनके उत्तर जानेंगे कि इनका अनुभव से पार्टी कैसे काम कर रही है और पार्टी किसको टिकट दे रही है और आगामी चुनाव कैसे लड़ी जाएगी। भाजपा ने इतनी जल्दी जो टिकट विधानसभा चुनाव को लेकर जो इतनी जल्दी टिकट की घोषणा की है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन को लेकर चलती है और निश्चित रूप से 21 सीटों पर जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, चूँकि वो ग्रेडेशन किया गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उस ग्रेडेशन के आधार पर जो सीटें पूर्व से कमज़ोर थीं उन सीटों को सशक्त करने के लिए दावेदारों को पूर्व से घोषित कर दिया गया। मंशा ये थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ केंद्र की जो सरकार हमारी जो चल रही है, उसकी योजनाएं जो हैं वो उस योजनाओं को लेकर जो प्रत्याशी हैं वो जनता तक जा सकें, एक एक व्यक्ति से रूबरू हो सकें और उनकी आवश्यकता को पूछ सकें कि इस कांग्रेस के शासनकाल में जो भी कमियां हैं, जो क्योंकि कमियां तो पूरी ही हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, वो विधायक के रूप में चुने जाएंगे तो उन कमियों को दूर कर सके। विषय ये है कि वो ग्रेडेशन के आधार पर जो 21 सीटें हैं वो 21 सीटें प्रारंभिक स्तर पर घोषित जरूर कर दी गई, लेकिन इसका दूसरा मकसद भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जैसे ही टिकट की घोषणा की, कांग्रेस के अंदर पूर्ण रूप से खलबली मच गई। और खलबली ये उनको देखकर कांग्रेस को ये नहीं कि 21 सीटें घोषित हो गई, अनाप शनाप बयानबाजी और ये सब कर रहे हैं। संगठनात्मक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और 21 सीट नहीं, 90 विधानसभा में भी जल्दी ही, जैसा संगठन का इशारा है, 90 विधानसभा में भी जल्दी ही टिकट डिक्लेयर हो जाएगी। और निश्चित रूप से जिन दावेदारों को संगठन चाह रहा है टिकट देना, वो सशक्त रूप से अच्छे वोट परसेंटेज से जीतेंगे। इस बार भाजपा चुनाव को लेकर क्या तैयारी रखी है, और कांग्रेस का भी कहना है कि नहीं, हमने काफ़ी अच्छा विधानसभा में काम किया है और हमारी सरकार पुनः बनेगी, इस विषय पे आपकी क्या राय है? देखिए, कांग्रेस 15 वर्ष की हमारी डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने जो जनता के लिए काम किया वो पब्लिक को पता है और जनता जान रही है। इन्होंने जन घोषणा पत्र एक बनाया और जिस तरीके से जन घोषणा पत्र के आधार पर छला, मैं ये जन घोषणा पत्र आपके सामने रखा हूँ। इस जन घोषणा पत्र की एक भी बातें अगर वो पूर्ण रूप से बता दें, चाहे जिस नारे के साथ आए थे कि सबका बिजली बिल हाफ होगा, आप देखिए लिखा है सबका बिजली बिल हाफ होगा। तो सबका बिजली बिल हाफ जब होना था तो सबका होना था, इसमें कंडीशन क्यों आरोपित कर दी गई बाद में, और ये बताया कि 400 यूनिट से ऊपर वाले जो हैं उनका कोई बिजली बिल माफ़ नहीं होगा, 400 यूनिट से नीचे वाला होगा। दूसरा, ऐसे ही जितने इनके और भी विषय थे, कोई भी विषय ये बता दें, जैसे शराबबंदी को लेकर आए थे, शराबबंदी हो गई क्या? आप भी एक अच्छे बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला। जनता देख रही है ना कि जो घोषणा पत्र था एक बार बना के ये सरकार में आना इनका एकमात्र उद्देश्य था। भ्रष्टाचार की नींव रख दिए, छत्तीसगढ़ को बदनाम कर दिए पूरे हिंदुस्तान में, इससे ज़्यादा इन्होंने कुछ नहीं किया है। ये बताया कि रीपा के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं हम चालू कर दी, हमने पूछने का काम किया तो पता चला जिस जगह गए बोले पैंट, बताया कि यहाँ पैंट बनता था। मैं बोला था क्यों यार, रीपा की योजना तो चल रही है। तो बोले नहीं, यहाँ अभी भैया 1 महीने से बंद है। मैं बोला क्या कारण हो गया बंद है? बता तो रहे हैं मुख्यमंत्री जी की बहुत लाभकारी योजनाएं हैं। तो
बोले कि बोलने के लिए, अब बेचारे वो क्या बोल सकते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि न तो उन सरकारी कर्मचारियों को जिनको बांध के रखे हैं उनको नियमित किए, है ना, और न ही कोई योजना सही तरीके से चला सके, केवल बताने के लिए। छल एक बार होता है, बार बार नहीं होता है भाई साहब। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी देखने को मिलती है, कांग्रेस में भी गुटबाजी है, हर पार्टी में गुटबाजी चल रही है, इसका भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से लाभ मिलेगा और कौन सा झेलना पड़ेगा आगामी चुनाव में, इस पे अपनी क्या तैयारी है अपनी पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी एक संगठन की पार्टी है। गुटबाजी मेरे ख्याल से मैं तो कभी नहीं देखा। हाँ, ऊंच नीच परिवार में होता रहता है, लेकिन गुटबाजी शब्द पार्टी के लिए, हमारे पार्टी के लिए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए बोल सकते हैं। कांग्रेस में तो गुटबाजी की ये स्थिति है कि अब चुनाव आने को है और अब नामांकन भरे जा रहे हैं। अंबिकापुर विधानसभा से स्थिति ये है कि टीएस सिंहदेव जी जब तक नामांकन भरेंगे उससे पहले 107 नामांकन भर दिए जाते हैं। और यहाँ तक की स्थिति ये देखिए कि दूसरा खेमा के एक हमारे क्या बोले उनको, खाद्य आयोग के अध्यक्ष जब फॉर्म भरते हैं तो उनके पोस्टरों पर सफ़ेद पोत दिया जाता है। ये सोचिए कि केवल परिवारवाद को लेकर चलने वाली कांग्रेस पार्टी किसी भी नए व्यक्ति को पहचानने की क्षमता नहीं रखती है कि वो आगे बढ़े और काम कर सके। तो गुटबाजी की स्थिति ये है कि पहले तो अभी मुख्यमंत्री जी एक बयान दिए थे कि हमारी 20 से 25 सीट बड़ी कमज़ोर है और उसमें दावेदार, उसमें हमारे प्रत्याशी बदलने पड़ जाएंगे। और सरगुजा में कल ही टीएस सिंहदेव जी का बयान देख रहा था मैं 2 दिन पहले, उसमें स्थिति यह है कि खुद ही बता रहे हैं कि हम 6 से 7 सीट हार रहे हैं और मैं 1 वोट से भी जीत जाऊंगा तो वो बहुत बड़ी बात होगी। तो मतलब खुद की हार भी दिख रही है। क्या इसका कारण उन्हीं से पूछने लायक है कि गुटबाजी है या काम नहीं कर रहा है? 3 बार के विधायक माननीय टीएस सिंहदेव रह चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी वर्तमान में हैं, अभी कुछ ही दिन पहले उनको मुख्यमंत्री का दायित्व सरकार ने, उनकी पार्टी ने दिया है। तो क्या लगता है कि इतने कार्यकाल, इतने पदों को संभालने के साथ वो अपने पद का सही उपयोग कर पा रहे हैं, जनता को उसको लाभ दे पा रहे हैं? उनके क्षेत्र में जिला हॉस्पिटल की स्थिति आपसे छिपी नहीं है, उस पर आपका क्या कहना है? माननीय टीएस सिंहदेव जी 15 साल के विधायक हैं, स्वीकार करने योग्य, क्योंकि जीते। अब कैसे जीते उनसे पूछना चाहिए। पहला विषय तो ये है कि अगर कोई 15 वर्ष में किसी क्षेत्र का विधायक हो तो पानी की व्यवस्था के लिए भी आपने देखा होगा, एक फ़ोटो न्यूज़पेपर्स में बड़ी प्रकाशित हुई थी, वो बांकी डैम को चिंतित होकर झांक रहे हैं। 15 वर्ष का विधायक अगर किसी क्षेत्र में काम कर दे तो उसको जनता के पीने के पानी के लिए झांकना नहीं पड़ेगा सूखे डैम को, वो हर एक घर में नल पहुंच चुका होगा। वैसे ही ये क्या है, अपने क्षेत्र में रहते तो कम है, क्योंकि इनकी जो आकांक्षा थी वो ज़्यादा थी मुख्यमंत्री बनने की। और चूँकि इन्होंने प्रयास भी ऐसा किया राहुल गांधी जी के सामने कि मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन दुर्भाग्यवश बने नहीं। और अब ये है कि 4.5 साल शहर से इनका नाता रिश्ता तो था नहीं, अभी आ रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं कि हम साप्ताहिक कार्यक्रम भी करेंगे, लोगों से रूबरू भी होंगे। तो अब होना जाना कुछ नहीं, अब देर हो चुका है सिंह साहब। मेरे ख्याल से पार्टी जिस तरीके से पिछले 4 साल में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है इस विपक्ष के काल में, जन जन तक ये पहुंच चुका है, रोष लोगों को दिख गया है कि विधायक किसी काम के नहीं। दूसरा विषय, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में 15 वर्ष में भी जो काम की है और आज प्रधानमंत्री जी की, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं, जनहितकारी जितनी भी योजनाएं हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन पूरा छत्तीसगढ़ में होना चाहिए और उसी को एक एक व्यक्ति तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए सबका साथ और सबका विश्वास की संकल्पना को पूर्ण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर भी कस लिया है और इस बार पूर्ण रूप से बहुमत के साथ हम आएंगे। जी, वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार पे जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगते आ रहे हैं, लगातार ईडी की छापे पड़ रहे हैं, आप इस डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, टैक्स के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, तो इस विषय पे आपकी क्या राय होगी और किस तरीके से इसको देखते हैं आप? देखिए, जितनी जगह ईडी के छापे पड़ रहे हैं, खलबलाहट तो इन कांग्रेसियों के मन मस्तिष्क पे चढ़ गया है और चढ़ना भी चाहिए। आप ये देखिए कि शराब घोटाला हुआ, पहले तो बोले कि हम शराब बंद कर देंगे, दूसरा जब शराब के लिए जांच होनी चालू हो गई तो ये बोले कि ईडी और बीजेपी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है, ईडी और सीबीआई लड़ रही है। ये बताइए कि ईडी की एजेंसियां तो पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर भी और अन्य पार्टियों पर भी जांच की ओर इशारा होता था। तो ये ईडी जो है निष्पक्ष जांच एजेंसी है, केंद्र के इशारे पे काम नहीं करती है, पहली चीज़। दूसरा विषय ये है कि भ्रष्टाचार करने के लिए आपको जनता ने नहीं चुना था। जिस तरीके से आप हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अभी एक उसका छोटा सा उदाहरण देता हूँ। इनकी जो 4 चिन्हारी है, नरवा गुरवा बाड़ी, ये चिन्हारी तो ऐसी है कि हम लोग जब भाजपा के हमारा प्रतिनिधिमंडल जितने भी गोठानों में गया,
उन गोठानों की स्थिति देखकर हम लोग एकदम सिहर गए कि आप ये सोचिए कि किस तरीके से पूरी गाय सड़क पर घूम रही है। और गोठानों में व्यवस्था ये है कि न तो चारा है और न ही गायों को रखने की व्यवस्था है और न ही वहाँ गाय है। विधायक है, सड़क में उड़ रहे धूल और सड़क में गड्ढे उनको नहीं दिखता है, और अगर दिखता है तो उस पर वो क्यों नहीं पहल कर रहे हैं? देखिए, वो ऑस्ट्रेलिया गए थे, उड़ के गए थे, है ना। कहीं भी जाते हैं उड़ के जाते हैं, बड़े लोग हैं, तो जनता तक नहीं पहुंच पाते। वैसे भी अभी बयान में बताया कि महाराजा और महारानी के खिलाफ कोई बोलेगा तो वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। तो अभी भी महाराजा और महारानी है। मेरे ख्याल से सड़क पे घूमेंगे तो पता चलेगा सड़क पे गड्ढे गड्ढे कितने हैं। आप ये देखिए कि जिस रिंग रोड 13 किलोमीटर है, वो 13 किलोमीटर का रिंग रोड भी भारतीय जनता पार्टी के समय में, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय में सैंक्शन हुआ था, और फीता काटते समय इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी नहीं बुलाया था। मतलब ये दुर्भाग्य था हमारे लिए कि जिस सड़क को हम ही लोगों ने सैंक्शन कराया, उस सड़क का इन्होंने फीताकरण कर लिया, मेंटेनेंस के नाम पे कुछ नहीं है। आज दूसरा, शहर के अंदर की सड़कों का हाल देखिए, सड़कें तो बिल्कुल नहीं है। धान रोपाई भी आप कर सकते हैं अगर पानी भरता हो। दूसरा विषय ये है, उसके साथ साथ पूरी जो गाय है वो दुर्घटना को आमंत्रित कर रही हैं। पूरे मवेशी सड़क पर बैठे रहते हैं, और अगर दुर्घटनाएं होती हैं, मैं तो लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूं, आप खुल के FIR कीजिए। अगर दुर्घटना किसी भी प्रकार से मवेशी के टकराने से होती है, सड़क में बीच में आने से होती है, तो निश्चित रूप से विधायक अंबिकापुर इसके लिए दोषी है, मुख्यमंत्री दोषी हैं, और जितने मंत्री यहाँ बैठे हुए वो दोषी हैं। और किसी भी मृत्यु पर बिल्कुल थाने में जाकर इनको FIR करें, FIR ना हो तो हम पार्टी के लोगों को बताएं। ये 100% दोषी हैं, और जिस तरीके से काम ये लोग कर रहे हैं, सिर्फ कमरे में बैठ के राजनीति नहीं की जाती, जनता के बीच में जाया जाता है। अमृत जल मिशन फेल नजर आया, और उसमें विपक्ष भी काफ़ी विरोध किया, और इसमें जो मिली भगत जिन भी भ्रष्टाचारियों की है उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, कांग्रेस तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि भ्रष्टाचार ईडी जब जांच कर रही है तो ये बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक की श्रृंखला लिप्त है। लेकिन हम एक आश्वासन भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी भी रायपुर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए थे, और मैं भी उन्हीं बातों को दोहरा रहा हूं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की योजना, जो प्रमुख योजना है नल जल योजना, अमृत मिशन योजना, इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है और जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, याद रखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इसमें सबसे पहले कार्रवाई होगी। हर घर नल योजना का जो उद्देश्य है, कोई आदमी पानी से अछूता न रहे, पानी महती आवश्यकता है, और उसको आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद 100% पूर्ण करेगी। क्या लगता है कि केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं संचालित है और राज्य सरकार उसको गांव तक पहुंचाने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए उसमें सहयोग दे रही है? देखिए, अभी मैं कुछ शक्ति केंद्रों में गया था, कुछ गाँवों में मेरा भ्रमण था, और वहाँ गाँव वालों के साथ जब बैठा था मैं, तो एक विषय आया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो राशि होती है वो लोगों को मिल नहीं पा रही है। और उस चीज़ को लेकर जब मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने अपना KYC अपडेट नहीं कराया, बोले करा दिया है, मैंने एग्रीकल्चर वहाँ के ARO को भी बता दिया, उसके बाद भी वो हमारी किसान सम्मान निधि की राशि नहीं आ रही। आप ये देखिए कि कांग्रेस कितना कुटिल चाल चल रही है कि जो गरीबों के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से जो योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की चल रही है, जो 2000 रुपये की राशि उनको आना चाहिए, उसको तक रोक दिया। और ये बता रहे हैं पब्लिक के बीच में जाके कि वहाँ केंद्र से रोक दिया गया। केंद्र से रोका नहीं गया है, इसको इन लोगों ने एक बड़े स्ट्रेटजी के तहत रोका है, ताकि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर सके। इनके पास बदनाम करने, भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई तीसरा काम नहीं है, शायद ही कर पाए। और आप ये सोचिए कि जो आदमी कोरोना काल में गरीब परिवार के लिए 5 किलो अतिरिक्त राशन की व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध है, वो आदमी क्या किसान सम्मान निधि का पैसा रोक देंगे? आप ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, और मैंने उनको कहा है कि अगर आपकी किसान सम्मान निधि की राशि चालू नहीं होती है, आप बताइए, हम कलेक्टर सरगुजा से मुलाकात करेंगे, उनके समक्ष बात रखेंगे, और नहीं होगा तो हाईकमान तक इस बात को पहुंचाएंगे। लेकिन गरीबों का राशन का पैसा, सम्मान निधि का पैसा किसी चीज़ से वंचित नहीं होने देंगे। सरगुजा की जनता कहती है कि विपक्ष विरोध नहीं करता, और जब चुनाव नजदीक आते हैं तो विरोध करके अपना हाजिरी लगाते हैं, उस पर क्या कहें? देखिए, अभी जो विपक्ष काल आया है 15 साल के बाद में, ये हम लोगों को एक बहुत बड़ा अनुभव दिया। और 4.5 साल में चूँकि जिलाध्यक्ष श्री ललन प्रताप सिंह जी हैं अभी, और हम लोगों ने ये देखा कि हर बूथ तक, हर पंचायत, हर गांव तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बखूबी कार्य किया। छोटे से छोटे मुद्दों को भी हमने जनता के बीच में उनके सरोकार करवाया कि आपको किन सरकार की योजनाओं से लाभ हो सकता है। और दूसरा, कहीं कोई कमी थी,
हम लोगों को रूबरू होने का बहुत अच्छा अवसर मिला। विपक्ष काल को मैं एक अच्छा अनुभव मानता हूँ और ये कहा जाना निसंदेह गलत है कि हम लोग चुनाव के समय आते हैं। 4.5 साल के प्रत्येक महीने के कार्य को आप मुझसे पूछिए, मैं आज बता के आपको बता सकता हूँ कि 4.5 वर्ष साल में हमने विपक्ष के काल में क्या क्या किया। ये बिल्कुल निराधार हो सकता है कि हम लोगों ने कोई काम नहीं किया। हाँ, ये बोल सकते हैं कि कांग्रेस के इनके मंत्री और नेता जो हैं वो जनता से दूर हो गए और सत्ता की मलाई को लेने में पूर्ण रूप से सहभागिता अपनी दिखा रहे हैं। कांग्रेस सरकार के घोषणा पत्र में था कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मतलब पहली चीज़ ये मान गए थे घोषणा पत्र में कि ये बेरोजगारों को जीवित रखेंगे, है ना। और 4 साल बीतने के बाद इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने के लिए सोचा और कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपया देंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि प्रथम दिन से देंगे कि आज के दिन से देंगे, और आज की डेट से मिलना प्रारंभ हो गया। मैंने एक RTI लगाया था और उसमें जानकारी मांगी थी कि छत्तीसगढ़ में कितने बेरोजगार हैं, शिक्षित बेरोजगार। तो मुझको पढ़ के बड़ा आश्चर्य हुआ कि 10,97,000 शिक्षित बेरोजगार पंजीकृत हैं आपके रोजगार कार्यालय में, और रोजगार कार्यालय में पंजीयन वाले जितने शिक्षित बेरोजगार हैं उन्होंने कई जगहों पर आवेदन दिया था, और इससे संबंधित जितने प्रश्न हैं ये विधानसभा में उठाए गए थे। और सोचिए कि विधानसभा में संबंधित मंत्री ने उत्तर दिया था कि केवल 13,000 लोगों को ही रोजगार के अवसर मिल सके। और दूसरा, जब इनके पोर्टल को हमने आकलन किया तो उसमें ST SC जनरल और सारे कैटेगरी को देखते हुए इन्होंने उसका क्राइटेरिया बनाया था, उसमें 17 लाख बेरोजगार दिखे हमको पंजीकृत। आप ये देखिए कि ये रोजगार तो दे नहीं सकते, बेरोजगारी पे बात पे भेंट मुलाकात चालू कर दिए हैं, शायद सेट मुलाकात है। प्रश्न भी आप देखते हैं वाहियात प्रकार के होते हैं जो मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रसन्न करने के लिए रहते हैं। आप ये देखिए कि केंद्र की योजनाओं के साथ ये छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को रोजगार क्या देंगे। प्रश्न इनके साथ तो ये है कि अब ये दोबारा जनता इनको देख रही है, दोबारा ये सत्ता में भी नहीं आएंगे इस तरीके से। आप विपक्ष में होकर ये आरोप लगा सकते हैं या लगा रहे हैं, युवाओं से जब भेंट मुलाकात का कार्यक्रम हुआ तो युवा इस प्रश्न को क्यों नहीं किए? हाँ, ये गुड क्वेश्चन है। मैं एक लाइन बोल सकता हूँ, ये भेंट मुलाकात नहीं था, सेट मुलाकात था। कारण ये है कि उसमें वही प्रश्न है, ट्रेनिंग मिलती है इसमें। एक तो भूल से वीडियो कहीं ना कहीं से जारी हो गया था, उसमें ये साफ दिखता है कि जैसे आप बैठे रहेंगे ना, तुम मुख्यमंत्री जी से पूछना वहाँ जाके कि माननीय मुख्यमंत्री जी राजनीति कैसे करती और राजनीति कैसे की जाती है, ये तरीका है। और आपने कैसे राजनीति की, काकी आपको क्या बना के खिलाती है, ये मुख्यमंत्री जी से प्रश्न पूछने का इस तरह। भाई ये पूछेगा बेरोजगार कि मैं इंजीनियरिंग करके बैठा हूँ, मेरे को रोजगार कब दोगे, इसका प्रश्न का उत्तर मुख्यमंत्री जी के पास नहीं, वो नहीं दे सकते। तो ये सेट मुलाकात है, ये केवल एक मीडिया का कवरेज लेने के लिए और लोगों तक ये बताने के लिए कि कांग्रेस सरकार बहुत काम कर रही है, ये सब प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है, बाकी दैट्स ऑल, कुछ नहीं। विपक्ष के कुछ युवा विरोध करते भी नजर आए, लेकिन उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा उठा के काफ़ी देर तक थाने में बैठाया गया और काफ़ी विरोध, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध करने पर उनको छोड़ा गया। तो क्या डर था उनको कि मतलब कुछ ऐसा प्रश्न बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है, क्या प्रश्न कर लेते, आखिर क्यों उनको उठाया गया प्रशासन के द्वारा? एक मुख्यमंत्री जो होता है उस संवैधानिक पद है, प्रमुख संवैधानिक पद है, उसमें गिने चुने लोगों को बैठने का अधिकार नहीं है, स्वतंत्र है जनता का। वहाँ अगर जनता बैठ रही है कि स्टेडियम के अंदर, एक कॉरिडोर के अंदर, तो वहाँ जनता यानी जनता, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का भी जो व्यक्ति है वो छत्तीसगढ़ राज्य का नागरिक है और वो माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न पूछने का हकदार है, किसी के अधिकारों से उसको वंचित नहीं कर सकते। आपने जैसे ही उन्होंने कुछ पूछने का प्रयास किया, कुछ बोलने का प्रयास किया, उनकी पुलिस जो है वो उनको सीधे सीधे उठा के बाहर ले गई। आप ये बताइए ना कि आप किस बातों से डर रहे हैं, ऐसा आप क्या कर गए हैं 4.5 साल में, और नहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम तो बता ही रहे हैं कंटिन्यू जनता को। तो अब कुल मिलाकर ये है कि ये 2-3 महीना और आप काट लीजिए अंतिम, उसके बाद जनता चाहेगी नहीं कि आप कुर्सी पर बैठिए, क्योंकि जहाँ युवा शक्ति ही नहीं बन पा रही है, युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है, और जहाँ युवा शक्ति ही सीधे आकर अपनी बातों को नहीं रख सकती, अपने आप को स्थापित नहीं कर सकती, वो राष्ट्र ठीक नहीं, वो राज्य ठीक नहीं। तो आप लोगों ने सुना किस तरीके से हमारे प्रश्नों के जवाब अभिषेक शर्मा जी ने दिए हैं। आगे भी इनसे हम जानेंगे और जुड़े रहिए GG न्यूज़ में। मैं आदित्य, यहीं तक, धन्यवाद।